Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School. सूरतुल अहज़ाब रुकू नंबर 1 इसकी पहली आयत इसका हम तर्जुमा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबी ए नबी डरो अल्लाह से वला तुतिअल काफिरीन वल मुनाफिकीन। ए पैगंबर खुदा से डरते रहना और काफिरों और मुनाफिकों का कहा ना मानना। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है अलीमन जानने वाला हकीमन हिकमत वाला। बेशक खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। वत्तबिअ और पैरवी करो मायूहा जो वही की जाती है इलैका आपकी तरफ मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से, और जो किताब तुमको तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है इसी की पैरवी किए जाना। इन्नल्लाह काना बेशक अल्लाह है बिमा जो तामलूना तुम अमल करते हो खबीरन खबर रखने वाला। व तवक्कल अलल्लाह और अल्लाह पर भरोसा रखो। व कफ़ा वो काफ़ी है बिल्लाही वकीला और अल्लाह कारसाज काफ़ी है। मा जअलल्लाहु नहीं बनाए अल्लाह ने लिरजुलिन किसी मर्द के लिए मिन क़ल्बैनी दो दिल फ़ी जौफ़िही इसके पहलू में। खुदा ने किसी आदमी के पहलू में दो दिल नहीं बनाए, यानी एक में इखलास हो और दूसरे में अल्लाह से बेखौफी। एक वक्त में आदमी की एक ही हैसियत होगी। वमा जअला और नहीं बनाया अज़वाजुकुम उल्लाती ना तुम्हारी बीवियों को बनाया तुज़ाहिरूना तुम इजहार करते हो मिनहुन्ना उनसे उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ, और ना तुम्हारी औरतों को जिनको तुम माँ कह बैठते हो तुम्हारी माँ बनाया। ज़हार का मतलब अपनी बीवी से कह देना कि तू मेरी माँ जैसी है। ऐसा कह देने से बीवी माँ नहीं बन जाती बल्कि बीवी बीवी ही रहती है। वमा जायला और नहीं बनाया अदइयाकुम अबनाअकुम तुम्हारे ले पालकों को तुम्हारे बेटे, और ना तुम्हारे मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटे बनाया। ज़ालिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिकुम ये तुम्हारे अपने मुंहों की बातें हैं, मन घड़त बातें हैं। वल्लाहु और अल्लाह यक़ूलु वो फरमाता है अल हक़ का हक व हुआ और वो यहदी हिदायत देता है सबीला रास्ता। उदऊहुम उन्हें पुकारो ली आबाहिम उनके असल बापों के नामों से हुआ ये अक्सतु ज़्यादा इंसाफ वाली बात है इंदल्लाहि अल्लाह के नज़दीक। और अपने ले पालकों को मुंह बोले बेटों को उनके असल नामों से पुकारा करो, ये खुदा के नज़दीक ज़्यादा दुरुस्त बात है। फ़इल्लम पस अगर ना तालमू तुम्हें मालूम हो आबाअहुम उनके बापों के नाम फ़इख्वानुकुम पस वो तुम्हारे भाई हैं फ़िद्दीन दीन में व मवालिकुम और तुम्हारे दोस्त हैं। पस अगर तुम्हें ले पालकों के दुरुस्त नाम मालूम ना हो तो वो तीन में तुम्हारे भाई और दोस्त हैं। वलैसा और नहीं है अलैकुम तुम पर जुनाहुन कोई हर्ज फीमा इसमें जो अख्ता तुमसे भूल चूक हो चुकी बिही इससे वलाकिन और लेकिन मा ताम्मदत जो अरादा से कुलूबुकुम तुम्हारे दिल। वकान अल्लाहु और है अल्लाह गफूर रहीमा बख्शने वाला मेहरबान। और जो बात तुमसे गलती से हो गई इसमें कुछ हर्ज नहीं कुछ गुनाह नहीं, लेकिन जो कस्ते दिली से करो यानी इरादतन करो इस पर मुआवजा है, इसके बारे में पूछा जाएगा। वकान अल्लाह गफूर रहीम और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अन्नबियु नबी औला ज़्यादा मुकद्दम है बिल मुमिनीना मोमिनों पर मिन अनफुसिहिम उनकी अपनी जानें व अज़वाजुहु और उनकी बीवियाँ उम्महातुहुम उनकी माएँ हैं व उलुल अरहामी और कराबतदार बाज़ुहुम बाज़ उनमें से औला नज़दीक तर हैं बिबाज़िन बाज़ के फ़ी किताबिल्लाहि अल्लाह की किताब में मिनल मोमिनीना मोमिनीन में से वल मुहाजिरीना और मुहाजिरीन में से इल्ला अन मगर ये कि तफ़ालू तुम करो इला तरफ औलियाइकुम अपने दोस्त मारूफन हुस्ने सलूक काना है ज़ालिका ये फ़िल किताबी किताब में मस्तूरन लिखा गया। पैगंबर मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज़्यादा हक रखते हैं। पैगंबर की बीवियाँ इनकी माएँ हैं और रिश्तेदार आपस में किताब अल्लाह की रूह से मुसलमानों और मुहाजिरों से एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं, मगर ये कि तुम अपने दोस्तों से एहसान करना चाहो तो और बात है। ये हुक्म अल्लाह की किताब में लिख दिया गया है। यहाँ से मुराद नबी की अताअत सबसे मुकद्दम है।
یعنی پیغمبر کی بیویاں حقیقی مائیں نہیں لیکن مقام و مرتبہ کے اعتبار سے تمہاری ماؤں کے برابر ہیں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا من النبیین نبیوں سے میثاقہم ان کا عہد ومن کا اور آپ سے ومن نوح اور نوح سے و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے و عیسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے واخذنا اور ہم نے لیا منہم ان سے میثاقاً عہد غلیظاً پختہ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان کا پکا تھا لیسأل الصادقین تاکہ سوال کرے سچوں سے عن صدقہم ان کی سچائی کا وأعد اور تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاباً عذاب علیماً دردناک تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رکوع نمبر 1 کمپلیٹ۔ اس کے بعد آپ اس کا ترجمہ لفظی اور بامحاورہ یاد کریں گے۔